दोस्तों, कई वीडियोस में मैंने आपको गानों के पीछे की इनसाइड स्टोरीज बताई हैं। वो स्टोरीज जिनको सुनने के बाद दिल को खुशी मिलती है और ये भी सोचते हैं कि यार इस गाने को जिसको हम सालों साल से सुन रहे हैं उसके पीछे कुछ वैसा भी हुआ था क्या। मोहम्मद रफ़ी यूं तो बहुतों के लिए गाया करते थे, मगर शम्मी कपूर बगैर मोहम्मद रफ़ी साहब के अपने वजूद तक को भी नहीं इमेजिन कर पाते थे। उन्हीं की फिल्म तुमसे अच्छा कौन है, या 1969 की वो फिल्म जिसमें उनके साथ उनके भावी भविष्य की बहू, बोला जाए तो उनके भतीजे की वाइफ बबीता थी, यानी करीना करिश्मा की मम्मी। इसमें एक गाना है, किसको प्यार करूं, किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। इस गाने में कश्मकश कुछ ऐसी है कि शम्मी कपूर जी हैं, सामने में फोन्स रखे हुए हैं और घंटियां घनघना रही हैं। वो कंफ्यूज्ड है कि भाई आखिर किसका फोन उठाऊं, किससे प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। ये भी है वो भी है। अब इस सिचुएशन को शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब को बताया। रफ़ी साहब ने इमेजिन कर लिया कि शम्मी कपूर ऐसे ऐसे उछल कूद करेंगे, ऐसे ऐसे डांस स्टेप्स करेंगे। मगर न जाने क्यों रफ़ी साहब जरा से शरारती से हो गए थे, या यूं कहा जाए कि उन्होंने जयकिशन जी से कहा था कि यार जयकिशन जी, गाना जब इतना शरारती है तो कुछ खूबसूरत चेहरे तो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में आने चाहिए। ये रफ़ी साहब कह रहे हैं जयकिशन जी से। जयकिशन जी जिनकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स थीं, उनमें से कईयों को जयकिशन जी ने तारदेव फेमस में इनवाइट किया। अब खूबसूरत हसीनाएं आई, इधर मोहम्मद रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग बूथ में पहुंचे। शीशे की दीवार है, आर पार सब कुछ नजर आ रहा है, और रफ़ी साहब की जब आंखें चार उन हसीनाओं से हुई तो वो झेंपने लगे, शर्माने लगे। वैसे भी बहुत शर्मीले मिजाज के थे। अब करें क्या भाई, इंस्पिरेशन भी लेना है और गाना भी रिकॉर्ड करना है। तब रफ़ी साहब ने जयकिशन जी से कहा कि जयकिशन जी, कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो सकता है कि मैं इन चेहरों को तो देखूं मगर ये मुझे ना देख पाए। फिर आनन फानन में कुछ वैसा ही इंतजाम किया गया, कुछ पर्दे वर्दे लगाए गए जिससे रफ़ी साहब तो खूबसूरत चेहरों को देख पा रहे थे मगर वो चेहरे रफ़ी साहब के दीदार नहीं कर पा रहे थे। और फिर रफ़ी साहब गए माइक पर और फुल टू शम्मी कपूर स्टाइल में वो गाना गाया, जिस गाने को आज भी सुनने के बाद मैं क्या कहूँ आपसे, कंफ्यूजन भी होता है और कहना चाहिए कि एक दिल फेंक आशिक की पहचान भी नजर आती है। किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। अब दूसरे गाने की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, ये भी वाकई बहुत दिलचस्प है। योर 1974 में महमूद की एक बेहतर से बेहतरीन फिल्म आई थी। इस फिल्म में महमूद ने एक पोलियो ग्रस्त बच्चे की कहानी को दर्शाया था, कंवारा बाप, जिसमें एक यतीम बच्चे को महमूद अपनाते हैं और इस बच्चे के लिए जिस तरह की वो कुर्बानियां करते हुए नजर आते हैं इस फिल्म में, वाकई मर्मस्पर्शी फिल्म है। और इसी फिल्म के गाने में महमूद अपने फादर वेटरन मुमताज अली को भी लेकर आ रहे थे। इस गाने के लिए महमूद पर्सनली मोहम्मद रफ़ी साहब के घर गए और रफ़ी साहब को बताया कि दरअसल इस गाने में मैं अब्बा पर आपकी आवाज़ पिक्चराइज करवाना चाहता हूँ। रफ़ी साहब ने कहा कोई बात नहीं, और महमूद ने कहा कि भाईजान एक अंतरा मैं भी गाऊंगा। रफ़ी साहब ने कहा कोई बात नहीं। अब महमूद ने एक ट्विस्ट उछाल दिया। ट्विस्ट कुछ वैसा था कि महमूद ने कहा कि भाईजान आप तो गाएंगे ही, मगर कोरस में ना औरतें होंगी और ना ही मर्द होंगे, मगर कोरस होगा ज़रूर। रफ़ी साहब भी भौंचक के सवालिया नज़रों से देखने लगे। तब महमूद साहब ने कहा कि दरअसल सिचुएशन कुछ वैसी है कि इस यतीम बच्चे की बधाइयाँ मांगने किन्नरें आती हैं गाने में। अरे आओ ना, मोहल्ले वालों गली सजाओ ना, ये बगैर माँ बाप का बच्चा। और कोरस में मैं चाहता हूँ कि किन्नरें ही गाएं आपके साथ। रिकॉर्डिंग के दिन जब मोहम्मद रफ़ी साहब पहुंचते हैं तो राजेश रोशन के एक्साइटमेंट लेवल का कोई समझिए तो कोई इम्तिहान ही नहीं थी। वो इतने खुश थे कि उनके रफ़ी अंकल
उनकी पहली फिल्म में गाना गाने को आ रहे हैं, वो रफ़ी अंकल जो उनके फादर रोशन साहब के साथ बेहतरीन धुनें रिकॉर्ड करवा चुके थे। इधर किन्नर खालाएं समझिए तो पूरे गजरे और मेकअप के साथ, वो जो उनका टिपिकल अंदाज होता है ना, साड़ी, गजरा, चूड़ी, हाँ, और इस तरह से तालियां पीटना, है झुंड की झुंड आई हुई थी और मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतजार में बेसब्र हो रही थी। रफ़ी साहब आए गर्दन नीची करते हुए और सीधे पहुंचे अपने रिकॉर्डिंग बूथ में। उनकी नजर जैसे ही किन्नर खालाओं से टकराई और शर्मा गए वो। किन्नर खालाओं की खुशियों का तो कोई हद ही नहीं था, मौसियों का। वो लोग तो वहीं से रफ़ी साहब को देखती और बधाइयाँ देती। बहरहाल इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई और जैसे ही रफ़ी साहब जो हैं वो टेक पर गए, इसी बीच में किन्नर खालाओं का कोरस भी शुरू हुआ। हाँ जी, ना जी। अब इसी बीच किन्नर खालाओं की चुहलबाजियाँ, उनकी देखा देखी और उनकी कुछ शरारतों से रफ़ी साहब ऐसे झेपने लगे कि बस वो गर्दन नीचे किए किए ही गाने को रिकॉर्ड करते चले गए। सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में। बहरहाल ये गाना तो मुकम्मल हो गया, टेक ओके हो गया, मगर उस रोज रफ़ी साहब के लिए ये एक्सपीरियंस भी बड़ा ही अजूबा था। और ये वाकई उनके लिए क्या कहूँ कि हम सभी के लिए आज की तारीख में भी, किन्नरे हो गई हों या फिर थर्ड जेंडर वाले लोग हो गए हों, उनको हम एलियन की तरह ही ट्रीट करते हैं। आई होप कि ये तमाम बातें आपको पसंद आई होंगी, और पसंद आई हैं तो आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो हमेशा हर यूट्यूबर और मैं भी करता हूँ कि इसको लाइक शेयर कर देना। हो सके तो कमेंट में कुछ लिखना कि भाई आपको ये बातें कैसी लग रही है। और एक बात है कि कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी,